नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का 36वां प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा कि जोल जीबी मेला किन किन नदियों के संगम पर लगता है। तो यह दोस्तों काली और गोरी नदी के संगम पर लगता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये दोस्तों पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत दोस्तों 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल के द्वारा की गई थी और यह दोस्तों एक व्यापारिक मेला है। अगला प्रश्न है, अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है। तो यह दोस्तों पहाड़ संस्था के द्वारा संचालित होता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस धार्मिक यात्रा की शुरुआत गौरीकुंड से पैदल प्रारंभ होती है। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ यात्रा की धार्मिक यात्रा की शुरुआत जो होती है तो वह गौरीकुंड से होती है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा कि धार्मिक जो यात्रा है दोस्तों केदारनाथ यात्रा, इसकी पैदल शुरुआत जो की जाती है या पैदल यात्रा जो शुरू की जाती है तो वह आपका गौरीकुंड से की जाती है। अगला प्रश्न है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट की स्थापना किसने की। तो ये की थी दोस्तों स्वामी राम ने। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी और यह दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल एवं ट्रस्ट की स्थापना स्वामी राम के द्वारा देहरादून में की गई थी। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर बना है। तो कोटेश्वर डैम यह दोस्तों आपका भागीरथी नदी पर बना है और टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी और इसकी उत्पादन क्षमता दोस्तों 400 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन है। तो यह है दोस्तों काली नदी। ठीक है, और यह राज्य की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 52 किलोमीटर। ठीक है, तो 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। तो रिंगाल का उपयोग दोस्तों कालीन, कटोरा और टोकरी बनाने में किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता है। तो उत्तराखंड की दोस्तों फोटिया जनजाति की सर्वाधिक साक्षरता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है। तो फ्रेंड्स, चंपावत जिला यह राज्य का सबसे छोटा जिला है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। 10वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला दोस्तों देहरादून है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जबकि सर्वाधिक नगर जो हैं तो वह आपके हरिद्वार जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कहाँ स्थित है। तो यह दोस्तों देहरादून में स्थित है, जिसकी स्थापना 1938 में एफआरआई में की गई थी। ठीक है, और 1987 में जो राष्ट्रीय वन अकेडमी है इसके आगे इंदिरा गांधी शब्द जोड़ा गया था। 12वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का 0.83% निवास करता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि कहा है। तो ये कहा था दोस्तों सर जॉर्ज क्रिएशन ने। सही आंसर है ऑप्शन बी और गुमानी पंथ का जन्म जो हुआ 1790 में दोस्तों काशीपुर में हुआ था। इन्हीं दोस्तों लोक रतन पंथ भी कहते हैं। कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कड़वा आश्रम यह दोस्तों मालिनी नदी के तट पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पुष्पेश पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो पुष्पेश पंथ इनका दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ क्षेत्र में जाना जाता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 16वां प्रश्न है दोस्तों, बागनाथ मंदिर स्थित है। तो बागनाथ मंदिर यह बागेश्वर में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित हैं। तो यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जिले से संबंधित हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
18वां प्रश्न है, उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाणी प्रतीक है। तो यह दोस्तों गोरखाओं की क्रूरता का प्रतीक है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था दोस्तों मानवेंद्र शाह। सही आंसर है ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न है, मोर ध्वज प्रसिद्ध है। तो मोर ध्वज ये दोस्तों कोटद्वार का प्राचीन नाम था। ठीक है, और ये दोस्तों पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन यह दोस्तों शिल्पकारों से संबंधित है, जो कि जयानंद भारती के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन वी। 22वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। यह दोस्तों पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिले में स्थित है और यह एशिया का पहला नेशनल पार्क है। 23वां प्रश्न है, हेली नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो हेली पार्क या हेली नेशनल पार्क ये दोस्तों जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सर हेली के द्वारा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी हेली नेशनल पार्क के नाम से। ठीक है, और बाद में दोस्तों जिम कॉर्बेट इसका नाम पड़ा था। अगला प्रश्न है, असत्य कथन या युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये पौड़ी में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये पौड़ी में स्थित है। मतलब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों पौड़ी और नैनीताल दोनों जनपदों में आता है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क यह है दोस्तों उत्तरकाशी में नहीं है, ये चमोली में स्थित है। गोविंद नेशनल पार्क यह उत्तरकाशी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सी जो है यह युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को दोस्तों वृक्ष मानव के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन वी। 26वां प्रश्न है, वेदनी बुग्याल स्थित है। तो वेदनी बुग्याल यह है चमोली में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ किससे संबंधित है? तो ये जो नारा है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। 28वां प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? इचारी बांध यह दोस्तों टोंस नदी पर देहरादून जनपद पर स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी। 29वां प्रश्न है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क देहरादून जनपद में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न रहेगा, नानक सागर किस जनपद में है? तो नानक सागर ये बांध दोस्तों उधमसिंह नगर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, माड़ा पास है। तो यह दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा माड़ा जो दर्रा है तो वह आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो उत्तराखंड में दोस्तों राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। 5 सीटें दोस्तों लोकसभा के लिए हैं और 70 सीटें विधानसभा के लिए हैं। अगला प्रश्न है, श्री पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह दोस्तों चंपावत में स्थित है, अन्नपूर्णा पर्वत पर। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। और यहाँ पर दोस्तों पूर्णागिरि मेला आयोजित किया जाता है जो 40 दिनों तक लगता है। ठीक है, तो सर्वाधिक अवधि तक लगने वाला भी मेला दोस्तों पूर्णागिरि मेला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? तो उत्तराखंड में दोस्तों 5 लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हरेला क्या है? तो हरेला दोस्तों एक त्योहार है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि लाखा मंडल किस जिले में है? तो लाखा मंडल ये दोस्तों आपका देहरादून जिले में स्थित है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। देवीधुरा मेला किस जनपद में मनाया जाता है? तो देवीधुरा मेला यह दोस्तों चंपावत जिले में मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है?
तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, जो कि वर्तमान में हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना 1900 में की गई थी, गुजरावाला दोस्तों पंजाब में। ठीक है, और जो गढ़वाल और कुमाऊं विश्वविद्यालय हैं तो इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। ठीक है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना दोस्तों 17 नवंबर 1960 को की गई थी और यह दोस्तों पंतनगर में स्थित है। और इसी कृषि विश्वविद्यालय के आगे जीबी पंत शब्द जोड़ा तो वह दोस्तों 72 में जोड़ा था, मतलब 1972 में जोड़ा था। अगला प्रश्न है, मुरखली, नथुली और गुलबंद निम्न में से क्या है? तो यह दोस्तों आभूषण है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो परंपरागत आभूषण है दोस्तों मुरखली, नथुली और गुलबंद। 40वां प्रश्न है, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी है तो यह दोस्तों आपकी अल्मोड़ा में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। ठीक है, इसमें देखिए 3 शब्द आते हैं, उदय शंकर, नृत्य और नाट्य। तो याद रखिएगा कि 2003 में इसकी स्थापना की गई थी, मतलब 3 में इसकी स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इसी पुस्तक के माध्यम से दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मूलाराम के चित्रों को उजागर किया था। तो ये थे दोस्तों हमारे इस प्रैक्टिस सेट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, पर दोस्तों जो हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए ये इजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, पहले आपको बेसिक क्वेश्चन पता होना चाहिए। ठीक है, आज का आपको होमवर्क रहेगा कि नानक सागर किस जनपद में है? तो नानक सागर बांध ये आप बताइएगा कि किस जनपद में स्थित है। ठीक है, कमेंट में बताएं कि दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।